ओम शांति। आज जो हम सुना रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से सुनने और समझने की बातें हैं। वह है श्री कृष्ण का जन्म का वो एक्यूरेट क्या हिसाब है, अर्थात श्री कृष्ण का जन्म हुआ है वो अब तक कितना वर्ष हुआ है। ये बातें कहीं भी वो वर्णन नहीं है। वैसे कि हर वर्ष श्री कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के जन्म के बारे में कोई सन, कोई तिथि तारीख नहीं है और कितना वर्ष हुआ है वो भी कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो क्यों नहीं है, इन रहस्यों को हमें समझना है, इसलिए वीडियो का अंत तक आप जरूर देखिएगा। और एक बात पहले आपको बता दें कि हम किसी की मान्यता या भावनाओं को खत्म करने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो बातें सत्य हैं उस सत्य को हमें समझना है, क्योंकि जब तक हमने सत्य को नहीं जानेंगे तो हमारे मन में द्वंद्व और दुविधा हमेशा के लिए रहेगा। अब देखिए, जिन्होंने महाभारत या भागवत आदि पढ़ाई की है या जानते हैं उनके बारे में, वो लोग ये कहेंगे कि श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा में कंस के कारागार में जन्म हुआ था। और दूसरे कोई कि उपनिषद की एक बात उठाकर वे ये कहते हैं कि पहले सागर ही सागर था, सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण तैरता हुआ इस सृष्टि में पहले पहले आते हैं। अब ये दोनों में हम सच कौन सा माने? सृष्टि का रचयिता जो निराकार स्वयं परमात्मा जो हमें सुना रहे हैं उसको अगर हम सुनेंगे तो समाधान सेकंड की बात है। सेकंड की बात है माना, सिर्फ हमें दो ही बात का अंतर करना है, शास्त्र और इतिहास, ये दोनों अलग अलग है। जो बातें शास्त्र में हैं वो इतिहास में नहीं है, और इतिहास में जो भी बातें वर्णन है उसमें खास चार बातें होती हैं। एक है व्यक्ति, और दूसरा है स्थान, तीसरा है समय, और चौथा है घटना। जो भी बातें इतिहास में वर्णन है ये चार बातें होती हैं, लेकिन शास्त्र में जो भी बातें वर्णन होती हैं उसमें खास आध्यात्मिक बातें होती हैं, भावनात्मक बातें होती हैं। अगर उसमें कोई घटनाएं भी वर्णन होता है, उस घटना कोई भावार्थ को स्पष्ट करने के लिए होता है। और श्री कृष्ण के जन्म के बारे में जो कुछ बातें हैं वो सिर्फ शास्त्र में है, इतिहास में नहीं है। और ये किस समय की बात है, कोई समय का भी वो वर्णन नहीं है। हालांकि महात्मा बुद्ध कब आए थे या सम्राट अशोक कब आए थे, उस समय भी कोई कैलेंडर नहीं था, लेकिन इन्हों का नाम इतिहास में वर्णन होता है। जो हमने पहले बोला, इतिहास में जो भी बातें वर्णन है उसमें खास चार बातें होती हैं, व्यक्ति, स्थान, समय और घटना। लेकिन फिर भी इन्हों का नाम इतिहास में वर्णन होता है, क्योंकि उनके जन्म के बारे में या तो उनकी घटनाओं के बारे में समय को निर्धारित किया जाता है। जबकि कैलेंडर आदि नहीं था, फिर भी समय को कैसे निर्धारित किया जाता है? क्योंकि आप कभी कभी इस प्रकार से पढ़ते हैं, ईसा पूर्व 250 वर्ष पहले, ईसा पूर्व 200 वर्ष पहले, इस प्रकार से उनके जन्म के बारे में, उनके घटनाओं के बारे में समय को निर्धारित किया हुआ है। और ये जो कैलेंडर बनते हैं, प्रॉपर कैलेंडर बनते ही हैं जीसस क्राइस्ट आने के आसपास के समय में, अर्थात आर्यभट्ट और वराहमिहिर। एक है गणित शास्त्र और दूसरा है ज्योतिष विज्ञान। ये दोनों आने के बाद ही सन, तिथि, तारीख, ये प्रॉपर कैलेंडर बनते हैं। इसलिए जीसस क्राइस्ट से पहले जो भी घटना घटी या कोई महान व्यक्ति जन्म हुए, उन्होंने जन्म के बारे में या घटनाओं के बारे में ईसा पूर्व इतना वर्ष पहले या तो बिफोर क्राइस्ट इतना वर्ष, इस प्रकार से उन्हों का जन्म या तो घटनाओं के बारे में इतिहास में उन्हों के लिए समय को निर्धारित किया हुआ है। अब निराकार स्वयं परमात्मा जो सृष्टि का रचयिता, वो आकर हमें कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ आज से 5000 वर्ष पहले। इसलिए श्री कृष्ण का जन्म के लिए कोई सन या तिथि तारीख नहीं है, या तो श्री कृष्ण के जन्म के लिए कोई उनका इतिहास में वर्णन नहीं है। अब श्री कृष्ण के जन्म के बारे में जो कुछ लिखी हुई है वो सिर्फ शास्त्र में है, वो इतिहास में नहीं है। और शास्त्र में जो कुछ लिखी हुई है उस अनुसार लोग ये जानते हैं कि द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, और वहां श्री कृष्ण के जन्म स्थान का यादगार भी दिखाया जाता है, जहां लोग देखने के लिए जाते हैं। और हम भी आंखों से जाकर देखा। अगर आप भी गए होंगे तो आप भी देखे होंगे
जहां श्री कृष्ण के जन्म स्थान का यादगार दिखाया जाता है। कंस का कारागार दिखाया जाता है, जहां ताले के अंदर ताला, 7 ताले के अंदर एक अंधेरी कोठरी दिखाया जाता है और वहां बताया जाते हैं कि यहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और वहां खून का छाप भी दिखाया जाता है। अब ये बातें कहां तक सत्य हैं, इस पर आपको विचार करना है। क्या ये वही कंस का कारागार है? क्या कंस का कारागार है तो कंस का कारागार क्या इतना छोटा है? क्या कंस का कारागार कोई मंदिर है? अगर कंस का कारागार है तो वहां कंस का महल भी तो होना चाहिए, लेकिन वहां कंस का महल वगैरह कुछ भी नहीं है। इस बात से ही आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि ये वही कंस का कारागार नहीं है, ये भक्तों के लिए बनाया गया है। और दूसरी बात है, कहते हैं कि पहले सागर ही सागर था, सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण सृष्टि पे पहले तैरता हुआ आया। अगर पूछा जाए किसने देखा था, तो उसी उपनिषद की बातों से ही वो जवाब देते हैं कि मार्कंडेय ऋषि ने देखा था। आप इस बात पर विचार कीजिए कि सृष्टि में सागर ही सागर था, पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण पहले तैरता हुआ आया और मार्कंडेय ऋषि ने देखा, तो श्री कृष्ण आने से पहले तो ही मार्कंडेय ऋषि ने खड़ा था। अभी मार्कंडेय ऋषि ने था तो कहीं तो जमीन तो थी। और दूसरी बात है कि पीपल के पत्ते पर तैरता हुआ आया, तो पीपल का पत्ता कहां से आया? तो कोई पीपल का पेड़ भी तो होगा। और तीसरी बात है, एक पीपल के पत्ते पर कोई ऐसा बच्चा कोई सागर में तैरता हुआ आ सकते हैं? लेकिन इन सब बातों का एक रहस्य है, एक भावार्थ है, लेकिन लोग जो पढ़ते हैं उस भावार्थ को नहीं समझते हैं, उन बातों से ही वो तरक्की करते हैं। लेकिन उन बातों का जो भावार्थ है, वो भावार्थ स्वयं परमात्मा आकर अब बता रहे हैं। जब कलियुग का अंत होता है और स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, अधर्मों का विनाश और पुनः सत्य धर्म की स्थापना होते हैं। माना अधर्मों का विनाश माना एक महाविनाश होता है, जिसमें चारों ओर सागर बन जाते हैं, सिर्फ एक हिस्सा में धरती बचती है। और ये सबको मालूम है, इस धरती पर 7 भाग का 5 हिस्सा ही पानी है और सिर्फ 2 हिस्सा धरती होती है। और चारों ओर सागर के बीच में जो एक छोटी एक धरती बचती है, वह एक नई दुनिया होती है। ये मनुष्य की दुनिया बदल एक देवी दुनिया होती है, जिसको लोग जन्नत, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ आदि नाम से बोलते हैं। ऐसी एक देवी दुनिया होती है और उस देवी दुनिया में पहले पहले श्री कृष्ण देव पुरुष रूप में वहां जन्म होता है। इसीलिए ही सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण को आते हुए दिखाते हैं। माना चारों ओर सागर के बीच में वो खंड जैसे कि एक पीपल के पत्ते समान है। तो शास्त्र में जो कुछ बातें हैं उसका एक आध्यात्मिक रहस्य है, भावार्थ है। हमें उस आध्यात्मिक रहस्य को, भावार्थ को समझने के लिए प्रयास करना है। ओम शांति।